हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सिर्फ वो किल ही नहीं होते बल्कि उनके जो स्पोर्स हैं वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। तो स्टेरलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल तो होंगे लेकिन किसके साथ? उनके स्पोर्स के साथ। तो वो प्रोसेस कहलाती है स्टेरलाइजेशन। कुछ मेथड रहते हैं स्टेरलाइजेशन के जिसमें 3 मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड, सेकंड होता है केमिकल मेथड एंड लास्ट होता है थर्ड मैकेनिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या आएगा? फिजिकल मेथड में फर्स्ट आता है सनलाइट। तो डायरेक्टली सनलाइट में हम जो प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सनलाइट में अपने क्लोथ्स हो गए, जो अपने ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, उन्हें डायरेक्ट यूवी रेज के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जो कि एक नेचुरल स्टेरलाइजर का काम करता है। उसके बाद सेकंड आता है इसमें ड्राइंग। तो ड्राइंग करेंगे कैसे? एयर ड्राई करेंगे। तो जो भी हमारे जो भी कंटेंट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? पूरी तरह से एयर ड्राई कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर रह गया तो वो क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए उन्हें पूरी तरह से एयर ड्राई किया जाता है। थर्ड आता है इसमें हीट स्टेरलाइजेशन। हीट के थ्रू हम स्टेरलाइजेशन करेंगे, जिसमें आगे 2 टाइप्स रहते हैं मेन। फर्स्ट होता है इसमें ड्राई हीट एंड सेकंड होता है इसमें मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट में क्या होगा? ड्राई हीट में फर्स्ट आता है हॉट एयर ओवन, जो कि काम करता है 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें क्या किया जाता है? जैसे हमारे घरों में हम ओवन यूज करते हैं, जो ओवन या माइक्रोवेव्स यूज किए जाते हैं, ये कुछ उस तरह का होता है। तो उसमें आर्टिकल्स को एक ट्रे में रख दिया जाता है। ये ट्रे के अंदर जो भी आर्टिकल्स हमने स्टेरलाइज करने हैं उसे रख दिया जाएगा, और हॉट एयर यानी कि गर्म एयर के थ्रू ही क्या है? वो स्टेरलाइज हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है रेड हॉट। तो रेड हॉट स्टेरलाइजेशन में क्या है? तो इसमें हम एक बर्नर का यूज करते हैं। एक बर्नर यानी कि उसमें क्या है? आग जलती रहेगी और जो इक्विपमेंट है उसे हम होल्डर के थ्रू पकड़ेंगे। होल्डर के साथ पकड़ के डायरेक्ट हम आग के कांटेक्ट में लेके जाएंगे और तब तक उसे हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, जब तक कि वो रेड ना हो जाए। जब तक कि वो रेड ना हो जाए, जैसे कि वायर्स हो गई, लूप्स वगैरह हो गए। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं कुछ, या फिर लेबोरेटरी के कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, उनके लिए हम रेड हॉट स्टेरलाइजेशन का यूज करते हैं। तो इसमें आर्टिकल्स को हम तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो रेड कलर उसमें से आना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग भी सिमिलर रहता है रेड हॉट के। इसे इनमें भी आर्टिकल्स को हम क्या है? डायरेक्ट जो फायर है, आग है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जाते हैं, बट उसे रेड नहीं करना। तो फ्लेमिंग में तो क्या है? फ्लेम तो हमने दिखा दी आर्टिकल्स को, जितने भी आर्टिकल्स हैं जो हमने स्टेरलाइज करने हैं उसे फ्लेम तो दिखाई, लेकिन उसे रेड नहीं किया। वो प्रोसेस कहलाएगी फ्लेमिंग। और जिसमें हमने फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो लेके गए, प्लस में उसे क्या किया? हमने तब तक गर्म किया जब तक कि वो रेड ना हो जाए। तो वो प्रोसेस कहलाएगी रेड हॉट स्टेरलाइजेशन। तो एक माइनर सा डिफरेंस है रेड हॉट स्टेरलाइजेशन में और फ्लेमिंग के अंदर, कि रेड हॉट में क्या करेंगे? रेड होने तक इक्विपमेंट जो है उन्हें उसके आपके कांटेक्ट में रखेंगे, और फ्लेमिंग में क्या है? हम रेड नहीं होने देते और डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में गर्म करके स्टेरलाइज कर लेते हैं। इसके बाद आता है इंसिनरेशन। तो ड्राई हीट के अंदर लास्ट स्टेप होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि जला देना, जलाकर बिल्कुल ही राख बना देना, रैश उसकी ऐश बना देना। ठीक है, ऐश मतलब राख बन गई। तो इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फिर कुछ ऐसे जो डिस्पोजेबल है, बाद में हमें इक्विपमेंट यूज नहीं करने आर्टिकल, तो ऐसे आर्टिकल्स को हम इंसिनरेशन के थ्रू क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो ये भी एक स्टेरलाइजेशन का मेथड है। फोर्थ आता है इसमें रेडिएशन। फिजिकल मेथड का फोर्थ आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन से छोड़ी जाती हैं
जैसे कि फर्स्ट है इंफ्रारेड, यूवी रेज, गामा रेज और एक्स रेज। तो ये सारे के सारा मेथड क्या कहलाएंगे, रेडिएशन कहलाएगा, जिसमें हम रेडिएशंस का यूज करके क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स वगैरह है उन्हें हम स्टेरलाइज करते हैं। सेकंड मेथड आता है केमिकल मेथड। तो ये तो था फर्स्ट मेथड फिजिकल मेथड, जिसमें सनलाइट, ड्राइंग और उसके बाद हीट स्टेरलाइजेशन आया, जिसमें आगे दो मेथड थे, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट रह गया इसमें, हीट स्टेरलाइजेशन में ड्राई हीट था। ड्राई हीट में हमने देखा हॉट एयर ओवन के थ्रू रेड हॉट के फ्लेमिंग और इंसिनरेशन यानी कि जला के राख कर देना। इसमें आएगा एक मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट यानी कि नम बना के रखना। नम कैसे बनेगी चीजें, इसमें हम स्टीम प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे इसमें, मॉइस्ट हीट में हम क्या करते हैं, स्टीम देते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है पास्चुराइजेशन। मॉइस्ट हीट के अंदर फर्स्ट आएगा पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री के बिलो यानी कि नीचे। तो इसमें हम स्टीम दे रहे हैं, आर्टिकल्स को डायरेक्ट हम ना तो आग के कांटेक्ट में ले रहे हैं, ना ही वाटर के कांटेक्ट में ले रहे हैं, ना ही रेज छोड़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्टीम दे रहे हैं। तो स्टीम के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मिल्क है, ठीक है, जो पैक्ड फूड होता है, पैक्ड फूड हो गया है ना, या ऐसे आर्टिकल्स हो गए जो पैकेजिंग में आते हैं, फूड वगैरह हो गया है ना, मिल्क हो गया पैक्ड, उनका जो हमें स्टेरलाइजेशन करना है वो करते हैं हम पास्चुराइजेशन के मेथड के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, पास्चुराइजेशन में इसमें होता है कि हम हीट देंगे, हीट तो देंगे, लेकिन जस्ट उसके बाद हम उस चीज को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे यानी कि ठंडा कर देंगे। जैसे कि जो पैक्ड मिल्क वगैरह होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, जो पैथोजेनिक है वो ग्रोथ ना कर पाए, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्चुराइजेशन मेथड का। तो इसमें हम हीट तो देते हैं, गर्म किया, एग्जाम्पल के लिए हमने मिल्क लिया पैक्ड, उसे गर्म किया, लेकिन एकदम से क्या कर दिया, उसे ठंडा कर दिया। तो वो प्रोसेस कहलाएगी पास्चुराइजेशन। इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसमें जिस भी हम कंटेंट को गर्म कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क है, तो उसका जो टेक्सचर है, जो उसका टेस्ट है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है पास्चुराइजेशन। उसके बाद आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में रहता है कि बॉईल करना, तो ये एट 100 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, आर्टिकल्स को बॉईल करके हम स्टेरलाइज करेंगे। इसमें जो जो आर्टिकल हम स्टेरलाइज कर रहे हैं वो पानी के अंदर डिप रहने चाहिए अच्छी तरह से। तो ना तो इसके अंदर हम कोई आर्टिकल ऐड करेंगे बॉइलिंग के दौरान और ना ही कोई आर्टिकल बाहर निकालते हैं। टिंडेलाइजेशन आती है एक प्रोसेस बॉइलिंग के बाद, बिलो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही टिंडेलाइजेशन किया जाता है। इसमें जो आर्टिकल हम स्टेरलाइज करते हैं वो भी 100 डिग्री पे करते हैं। टाइम रहता है इसका लगभग 30 से 45 मिनट, लेकिन इसमें क्या है, 3 सक्सेसिव डेज, 3 डेज के अंदर, ठीक है, 3 सक्सेसिव डेज तक ये प्रोसेस चलती है। तो टिंडेलाइजेशन में क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर लेंगे आर्टिकल्स को स्टेरलाइज करने के लिए, टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस और इसका जो 30 से 40 मिनट्स तक ये प्रोसेस चलेगी और 3 डेज तक। जैसे कि आज हमने कितना किया, आज हमने 30 से 40 मिनट्स के लिए कर लिया, नेक्स्ट डे फिर 30 से 40 मिनट और थर्ड डे फिर हम क्या करेंगे, 30 से 40 मिनट्स तक स्टेरलाइजेशन करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जर्मिनेशन की प्रोसेस है वो देखी जाती है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल होता है लेकिन उसके स्पोर्स खत्म नहीं होते। तो इसमें क्या है, उसकी जर्मिनेशन की प्रोसेस देखते हैं कि आज 30 से 45 डेज हमने क्या कर लिया, उसे स्टेरलाइज कर लिया। अब नेक्स्ट डे तक वो कितना जर्मिनेट होंगे, उसके स्पोर्स जो हैं वो कितनी ग्रोथ करेंगी। तो नेक्स्ट डे जिन्होंने ग्रोथ की है वो भी क्या है, नेक्स्ट डे जब हम 30 से 45 डे स्टेरलाइजेशन करेंगे तो वो स्पोर्स खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 दिन तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, जिसकी टाइमिंग रहती है 30 से 40 मिनट्स पर डे। उसके बाद है टेम्परेचर रहता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। पास्चुराइजेशन सिर्फ
जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए होता है टिंडेलाइजेशन के अंदर पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विद देयर स्पोर्स वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है ऑटोक्लेव। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मोस्टली यूज किया जाता है ऑटोक्लेविंग। स्टीम के थ्रू आर्टिकल्स का ऑटोक्लेव किया जाता है, चाहे बेड लिनन है, बेडशीट्स वगैरह है, जो भी आर्टिकल्स हैं उनके लिए हम ऑटोक्लेव मेथड यूज करते हैं। तो ये अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करेगा। इसका प्रेशर रहता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर होगा। तो 100 डिग्री से अबव है तो कितना टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव में, 121 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर रहता है ऑटोक्लेव के अंदर। इसके अंदर प्रेशर लगाते हैं 15 LV, ये स्क्वायर इंचेस के हिसाब से होता है, 15 LV पर स्क्वायर इंच के हिसाब से प्रेशर लगता है। टाइम रहता है इसका 30 मिनट। 30 मिनट किसके लिए, अलग अलग इसकी टाइमिंग और टेम्परेचर है। टेम्परेचर और टाइमिंग आर्टिकल्स की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, जैसे व्रैप्ड है या अनव्रैप्ड है आर्टिकल्स या फिर पैक्ड आर्टिकल्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ऑटोक्लेविंग में जितने भी अपने लिक्विड को ऑटोक्लेव करते हैं, अगर हम लिक्विड को ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके अंदर जो टाइमिंग है वो 15 मिनट हो जाती है। इसके बाद अगर हम व्रैप्ड वालों को कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होके हो जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस। अनव्रैप्ड है तो वापस 121 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टाइमिंग इसमें चेंज होती रहती है। तो डिपेंड करता है ऑटोक्लेविंग के अंदर कि हम कैसे आर्टिकल्स की स्टेरलाइजेशन कर रहे हैं। जो नॉर्मल देखा जाए तो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 LV इसका प्रेशर और टाइमिंग रहती है इसकी 30 मिनट तक हम जो आर्टिकल्स हैं उन्हें स्टेरलाइज करते हैं, उन्हें स्टीम देते हैं। तो ये थे मोस्ट हीट के चार मेथड थे, ठीक है, पास्चुराइजेशन, टिंडेलाइजेशन, बॉइलिंग एंड लास्ट था ऑटोक्लेविंग। इसके बाद आता है रेडिएशन। फिजिकल मेथड का फोर्थ स्टेप है रेडिएशन, जिसमें रेडिएशन के थ्रू स्टेरलाइजेशन किया जाता है, चाहे वो रेडिएशन इंफ्रारेड हो, यूवी रेज हो, गामा रेज हो या फिर एक्स रेज हो। नेक्स्ट मेथड आता है स्टेरलाइजेशन का केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं, दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम गैसियस टाइप से एंड सेकंड करते हैं हम लिक्विड टाइप से। तो गैसियस के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड हो गई या फॉर्मेल्डिहाइड गैस हो गई, फॉर्मेल्डिहाइड गैस हो गई। तो गैस के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टेरलाइजेशन करेंगे। लिक्विड स्टेरलाइजेशन के लिए यूज होते हैं अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया। तो ऐसे जो जैसे कि फिनोल का एग्जांपल जैसे कि लाइजोल हो गया, है ना, लाइजोल वगैरह जो फ्लोरिंग को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से गैसियस और ये फॉर्मेल्डिहाइड गैसेस हैं जिनका जो वार्ड है उसे पूरा स्टेरलाइज करना है, तो गैस छोड़ देंगे और स्टेरलाइज कर देंगे। इस तरह से गैसियस और लिक्विड यानी ये आ जाते हैं केमिकल मेथड के अंदर। लास्ट आता है इसमें मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल के अंदर हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का, ठीक है। एक तो इसमें यूज होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर कर देना। तो फिल्टर होता है इसमें कई तरीकों से होता है। फर्स्ट है जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर, तो इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर किया जाता है चीज़ों को, जो चीज़ तो हमें चाहिए वो फिल्टर हो जाएगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो एक साइड रह जाते हैं। तो जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ लगता है पॉजिटिव प्रेशर, और जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव प्रेशर लगेगा। तो मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होना। ऐसे ही ग्लास फिल्टर्स होते हैं, ग्लास होता है एक, ठीक है, इस तरह का एक ग्लास बना होता है, नीचे एक इस तरह से ट्यूब होती है, तो इस ग्लास में है जो भी, तो इसके थ्रू क्या होना, फिल्टर होना। ऐसे ही सिरेमिक फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि अपने घर में जो एक्वागार्ड वगैरह लगाए होते हैं वाटर फिल्टर के लिए, है ना, आरओ, तो उनमें जो यूज की जाती है वो होते हैं सिरेमिक फिल्टर्स। तो ये है मैकेनिकल मेथड। तो वाटर वगैरह अगर जो है वाटर हो गया, उन्हें फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है सिरेमिक फिल्टर। तो ये थे फिल्ट्रेशन के मेथड, जिसमें मेम्ब्रेन आ गया, उसके बाद ग्लास फिल्टर आ गया और नेक्स्ट आ गया सिरेमिक फिल्टर।
तो ये था हमारा स्टेरलाइजेशन का कंटेंट, जिसमें मेथड थे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। उम्मीद है आज का कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।